पाखंड झूठ सब भरा हुआ है, उसमें धर्म कहाँ समाएगा? अच्छे विचार उसमें कहाँ समाएंगे? और भी अगर उसमें भी अगर बल बुद्धि विद्या मिल गई, अगर मांगने से मिलता नहीं, कर्म से मिलता है। बल बुद्धि विद्या मांगो भी और कर्म भी करो तो भी तो मिलेगा। केवल मांगने से मिल जाए, सभी लोग मांग लें। अगर मांगने से मिल जाती है कोई चीज, हम भी चाहते हैं हमारे पास 2 गाड़ियां हो, हमारे पास साइकिल भी नहीं, चाहते हैं भी हमारे पास 2 गाड़ियां, हम भी सैर करें, लेकिन हमारे पास साइकिल भी नहीं, पुरानी भी नहीं थी, वो भी टूट गई, उसको अब जब पैदल चलते हैं। अगर किसी को कृपा हो गई तो स्कूटर बैठा ले आते, नहीं वो भी चलते नहीं, वो भी नहीं। तो अगर मांगने से मिल जाती है तो होती भाई, क्यों भाई? अगर मांगने से कोई चीज मिल जाती होती तो भी हमारे पास होती, सबके पास होती। सब चाहते हैं हमारे पास बड़ा भारी घर बना हो, 2-4 मोटरें कारें हो, भरा पूरा परिवार हो, सब चाहते, कोई नहीं चाहता। ऐसा कौन जो चाहता नहीं है, लेकिन नहीं होती। मांगते समय मिलता होते ही है जितना प्रारब्ध में। तो इसे सिद्ध हुआ कि मांगना मांगना कोई बुरी बात नहीं, मांगो। हम नहीं कहते ना मांगो, मांगो, लेकिन ये समझ के न मांगो कि हमारे मांगने से मिल ही जाएगा। उसके लिए पुरुषार्थ करो, उसके लिए पुरुषार्थ करो। बल बुद्धि विद्या, और अगर बाई चांस कहीं बल बुद्धि विद्या मिल गई, बल भी मिल गया, बुद्धि भी मिल गई और विद्या भी मिल गई, बुद्धि विद्या दोनों अलग अलग हैं, और अंदर विकार भरे हुए हैं, तो आदमी तो रावण हो जाए तो हिटलर हो जाए। क्या रावण के पास बल कम था? रावण क्या बुद्धि कम थी? रावण के पास विद्या कम थी? तीनों चीजें थी, बल थी, बुद्धि थी और विद्या भी थी, लेकिन क्योंकि अंदर विकार भरे थे, इसलिए बल बुद्धि विद्या रावण बना दिया उसको। उस बल बुद्धि विद्या ने उसको बना दिया रावण। आज भी उसका हम पुतला जलाते हैं। इतने साल गुजर गए, लाखों वर्ष गुजर गए, और आज भी रावण का पुतला जलाया जाता है। तो पहले शुद्ध करना पड़ता है, अंदर के विकार हटाने पड़ते हैं। तो वो हम कहां से कहां पहुंच गए। श्री गुरु चरण सरोज रज, पहले सब बग जाते हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करता, तो वो धर्म नहीं भैया। आप एक बार उसको 90 पढ़ो, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो कार्य करते हो, जो धार्मिक कृत किए जाते हैं, उनको करो, कार्य रूप में उसको परिणित करो, लागू करो परिवार पर, समाज पर। काम करो, लोग मोह जो अंदर भरे हुए हैं उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। हटाना नहीं कहते, हटाओ मत। ईर्ष्या द्वेष पाखंड झूठ जो अंदर भरे हुए हैं ना, इनको पहले कम करने के, उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करो कि जब चाहे तब हो, जब चाहे तब ना हो। क्रोध है, जब हम चाहेंगे तब क्रोध होगा, तब नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। ये कंट्रोल होना चाहिए ऊपर। ये धर्म है, ये कोशिश करो। धर्म के 10 लक्षण इसीलिए गिना दिए गए हैं, उसमें अक्रोध भी है एक। धृत क्षमा दमो संयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, उसमें अक्रोध भी एक लक्षण है धर्म का। क्रोध तो अंदर भरा हुआ है और धार्मिक है। कैसे धार्मिक? हिंसा भरी हुई है, लड़ाई झगड़ा दिमाग में भरा हुआ है, हिंसा हिंसक प्रवृत्ति है, और हम धार्मिक कैसे हो सकते हैं? पहले वो हटाना पड़ेगा। तो हम सब यहां सत्संग में बैठ करके धर्म समझें, पहले धर्म है क्या, फिर धर्म को जाने, तब धर्म को माने। बिना जाने मानना व्यर्थ। कुछ चीज ऐसी होती है कि जान के मानी जाती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है मान के जानी जाती। तो धर्म ऐसी चीजें पहले समझो, जानो, तब मानो। और उस समय जो धर्म माना जाता है वो फिर कल्याण करता है। वो अपना कल्याण करता है, परिवार कल्याण करता है, समाज कल्याण करता है, और देश कल्याण करता है। अपनी भी शांति स्थापित होती है, परिवार में शांति स्थापित होती है, समाज में शांति स्थापित होती है, देश में शांति स्थापित होती है। लेकिन पहले धर्म को समझा जाए। तो जहां कहीं भी
सत्संग हम आप लोग सब बैठते हैं तो धर्म की चर्चा करें। धर्म है क्या, इसको सनातन धर्म क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, हम अपने धर्म को सनातन क्यों कहते हैं, इसके बारे में समझे। एक बात और बता दें, 2-3 बातें और बता दें 10-15 मिनट में। धर्म की बात हम इसलिए कहते हैं क्योंकि धर्म के मानने से लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। धर्म को मानने से लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। हमारे अपने धर्म में, हमारी अपनी संस्कृति में, हमारी अपनी सभ्यता में लोक की भी मान्यता है और परलोक की भी मान्यता है। यह हमारा वैज्ञानिक धर्म है, विज्ञान है, अंट संट नहीं बकता है। दूसरे धर्मों में कुछ अंट संट भी बातें होती हैं जो कि दिमाग में आती नहीं, उनके पीछे कोई विज्ञान नहीं होता, ऐसे ही होती। बहुत सी बातें बता दें आप, शगनादी ज्यादा जानते हैं हमारे इस बारे में। इस बारे में उनको ज्यादा पता है कि कितनी अंट संट बातें दूसरे धर्मों में। लेकिन हमारे धर्म में सब विज्ञान पर आधारित बात है। जितना भी धार्मिक कृत्य है सब विज्ञान पर आधारित है। तो ये परलोक बात जो है हमारे यहाँ की, परलोक होता है। जिस प्रकार से इस लोक की चिंता हमको है, इस प्रकार से हमको परलोक की भी चिंता करनी है। अगर परलोक की चिंता नहीं करेंगे, सिर्फ लोक को चिंता करेंगे, तो परलोक भी बिगड़ेगा। हमने कई बार कहा, जिस प्रकार से कि जब आदमी जवान होता है और जवानी जब ढलने लगती है तो बुढ़ापा की चिंता करने लगता है कि बुढ़ापा में क्या होगा हमारा, क्योंकि बुढ़ापा के लिए कुछ करो। होता नहीं होता, अक्सर होता है कि जब जवानी ढलने लगी, कोई भी आदमी हो, तब उसको बुढ़ापा जब दिखाई देने लगता है दूर से, तब सोचता अब तो बुढ़ापा आ रहा है, कुछ बुढ़ापा के लिए करो भाई, कुछ रुपया पैसा इकट्ठा करो, कुछ भी करो, कुछ संपत्ति इकट्ठा कर लो, कुछ ये कर लो, कुछ वो कर लो, बुढ़ापा ठीक से कटे। वो पहले नहीं दिखाई देता, जब बुढ़ापा सामने दिखाई देने लगता है तब आदमी चिंता करता है। और एक बात बताऊं आपको, बूढ़े लोगों से पूछो हमारे जैसे, कि जब बुढ़ापा आ जाता है, जब वो निकट आती है जो सत्य है, जो एक सत्य है, सार्वजनिक सत्य है, मौत सत्य है, वो तो आनी आनी है, जब वो सामने दिखाई देने लगती है तब आगे जन्म की चिंता होती, अब आगे क्या होगा। पहले नहीं मालूम होता आगे क्या होना है। जैसे कि जब बुढ़ापा सामने दिखाई देता है, जवानी में चिंता होने लगती है, वैसे ही जब बुढ़ापे में मौत सामने खड़ी होती है, तब मौत के बाद क्या होगा हमारा, ये चिंता सवार हो जाती, अभी नहीं मालूम होती। हर आदमी सोचने लगता है तब क्या होगा आगे, अभी तक तो निपट आई, अब आगे देखो कहाँ जन्म मिलता है, कहाँ नहीं होता है, कहाँ किस जाते हैं, क्या होता है, नरक होता है, स्वर्ग होता है, क्या होता है। उस समय ये बातें ध्यान में आने लगती हैं। उस समय आई तो क्या आई, उस समय अगर आई ये बातें तो क्या आई, क्यों उस समय सब बीत गया होता है, उस समय तो सब बीत गया होता है। अब आगे जो होना वही होगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अगर पूर्ण कर्म किए हैं जिंदगी भर, अगर वो काम क्रोध लोभ राग द्वेष के बस होकर के हमने किसी को सताया नहीं, किसी का धन नहीं लूटा, सबके हित का काम किया है, तो ठाठ से मरते हैं लोग। आगे तो जन्म मिलेगा ही, अच्छा जन्म मिलेगा कहीं ना कहीं। और जिन लोगों ने गड़बड़ किया है वो धक्कर पकड़ होता है, अब देखो आगे क्या होना है। तो आगे की चिंता तब होती है। तो हमारे यहाँ परलोक की भी मान्यता है, इस जीवन के बाद भी अगला जीवन आने वाला है, तो हमको आपको सबको परलोक की चिंता भी करनी चाहिए, लोक की भी और परलोक की भी। तो हम आप सब मिलकर के अपने इस संबंध में विचारें कि इस जीवन में हम कौन से ऐसे कर्म करें कि ये लोग भी सुधरे, ये जीवन का भी सुधार हो, और इस जीवन के आबाद आने वाला जीवन है, मतलब आने वाला जो जन्म है, आने वाली जो जिंदगी, क्योंकि जिंदगी का अंत होता नहीं, शरीर का अंत होता है, जिंदगी का अंत नहीं होता। शरीर का अंत होता है, जिंदगी का अंत नहीं होता है, क्योंकि जिंदगी तो आगे बढ़ने वाली है। अब किस डिब्बे में जाएगी, किस शरीर में जाएगी जिंदगी, ये नहीं पता हमें। तो उसकी भी चिंता अगर हो जाती है, अगर हम कर लेते हैं तो क्या बेजा, क्योंकि मौत तो होनी होनी है, और मौत होने के बाद जिंदगी मिलनी मिलनी। एक उदाहरण दे दें अगर 2-4 मिनट टाइम हो। जैसे कि हमारी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं,
उनको ससुराल तो जाना ही जाना। क्यों भाई, ये बात तय है कि बच्चियों को, लड़कियों को ससुराल तो जाना ही जाना है, ये तय है। जैसे कि हर आदमी जो पैदा होता है उसकी मौत होनी ही होनी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी मौत ना होती। शरीर तो छूटना ही छूटना है। ठीक उसी प्रकार से लड़कियां हैं, अगर हैं तो उनको ससुराल जाना ही जाना है। अब ससुराल जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, तब ससुराल में क्या होगा इसकी जिम्मेदारी लड़कियों पर और लड़कियों के मां बाप पर होती, क्योंकि मां भी ससुराल में आई है, मां भी ससुराल में आई है। उनको कौन कौन सी कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं, कैसे उनमें परिस्थितियों में विजय पाई है, कैसी कई परिस्थितियों को झेला है, ये सब पता है। तो अब जो उनकी लड़की ससुराल जाएगी, वहां उनको किस प्रकार से आराम मिल सकती है, कौन कौन समस्याएं उठ खड़ी होंगी, कौन कौन सी बातें उसको करनी होती हैं, ये सब क्या करना होता है, माँ बाप को सिखाना होता है, जिससे कि लड़की जाके ससुराल में आराम से रहे। है ही नहीं, कर्तव्य होता नहीं माँ बाप का कि लड़की सिखावे तो ससुराल में जाकर भाई ऐसे रहना वैसे रहना, किसी को जवाब मत देना, ऐसा करना, और सबका कहना मानना, सबकी सेवा करना। ये माँ बाप सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? और जो माँ बाप नहीं सिखाते हैं उनका क्या होता है, उनकी लड़कियों का? ये तो खुद परिस्थिति से जूझ करके ठीक हो जाती है, या फिर जिस परिवार में जाती है उसको नरक बना देती है। और जो सुधरी हुई संस्कारी लड़कियां जाती हैं, सीखी हुई लड़कियां जाती हैं, वो अगर नरक वाला परिवार से स्वर्ग बना देती है ऐसी बात की नहीं है? बोलो भैया, है ऐसी बात कि जो अपने परिवार की सुसंस्कारित लड़कियां हैं, सीखी सिखाई लड़कियां हैं, वो दूसरे परिवार में जाकर उस परिवार को अगर नरक वाला परिवार से स्वर्ग बना देती है। लेकिन अगर बिगड़ी हुई लड़कियां हैं, सिखाई हुई लड़कियां नहीं है, जानी हुई लड़कियां नहीं है, तो अगर स्वर्ग वाला परिवार मिल जाता है उसको नरक बना देती। ठीक यही लागू होता है हमारे जीवन पर। हमारे जीवन में भी आगे नरक और स्वर्ग आने वाले हैं। जीवन में भी, जीवन जब बीतेगा उसके बाद नरक और स्वर्ग दोनों आने वाले हैं। ये तो हमारा कर्तव्य है, हमारे माँ बाप का कर्तव्य, हमारे समाज का कर्तव्य है, हमारे साधु संतों का कर्तव्य है, हमारे शास्त्रों का कर्तव्य है कि हमको बतावें, सिखावें कि तुम्हें जब जहां जा रहे हो वहां स्वर्ग बनाओगे कि वहां नरक बनाओ। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए हमारी बात को कि अब जो जीवन हमारे आने वाला है वो स्वर्ग में होगा या नरक में होगा। अगर हम पहले से अपने जीवन सुधार लेते हैं, अपने कर्म सुधार लेते हैं, तो हमारा आने वाला जीवन स्वर्ग में होगा, आनंद में होगा। और अगर पहले ही बिगाड़ लेते हैं तो आने वाला जीवन तो साफ दिखाई देता है कि नरक में होगा। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सबके धर्म अलग अलग हैं, सबके कर्तव्य अलग अलग हैं, सबकी क्रिया प्रणाली अलग अलग। उसमें सब में जो क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म जो बनाया गया, उसमें यूं तो हर शास्त्र पुकार पुकार के चिल्ला रहा है कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा, हिंसा न करो, अहिंसा हमारा परम धर्म होना चाहिए। बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, अहिंसा परमो धर्मा। और अहिंसा की परिभाषा बहुत जबरदस्त है, हमने कभी आपसे बताई नहीं। 324 प्रकार की हिंसा होती है। हम कभी ये मौका मिले तो इसका टाइम नहीं बताएंगे कि अहिंसा किसे कहते हैं, हिंसा किसे कहते हैं। बस यहां बताने का मामला यह है, कहने का मामला यह है कि सिर्फ क्षत्रियों के लिए आखेट माना गया है, आखेट में हिंसा होती है।
आखेट में हिंसा होती है। और शास्त्र में क्षत्रियों के लिए आखेट अवश्यंभावी कहा गया है, क्योंकि आखेट के माध्यम से वो शिकार करना, बाण चलाना, बाण का संसाधन करना और कैसे शत्रु से निपटा जाए, ये क्रिया सीखते हैं शिकार के माध्यम से। उनके यहां अहिंसा परमो धर्मा है, सिद्धांत लागू नहीं होता। अगर ये सिद्धांत लागू होता तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत उसको मना करते। किसको? अर्जुन को। हाँ, तुम्हारे मामा दादा काका सब पढ़े, उसको मत मारो। उसने कहा धर्म तुम्हारा क्या है? यहां धर्म तुम्हारा है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और युद्ध करने में अगर हिंसा होती तो कोई पाप नहीं। ये गीता कही। सुने, स्वार्थ कोई नहीं उसमें। धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना, क्षत्रिय का धर्म है शासन करना, राज्य करना। ब्राह्मण के धर्म नहीं है, वैश्य के धर्म नहीं है, शूद्र का धर्म नहीं है। अगर क्षत्रिय के पास अपना शस्त्र नहीं होगा और शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा तो अपनी धरती की रक्षा, अपने प्रजा की रक्षा कैसे करेगा? इसलिए वहां पर उनके लिए हिंसा अवश्यंभावी कर दी गई है। क्यों? अगर हिंसा पर, अगर वो उनके लिए अहिंसा परमो धर्म मान लिया गया तो फिर वो हिंसा तो रक्षा कैसे करेगा भाई? और ये मानव की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वभाव है कि वो हर हालत से दूसरे के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना चाहता है, दूसरे के धन जायदाद छीना। अपने ऊपर चाहे, अपने पास चाहे इतना बड़ा धन जायदाद हो, लेकिन वो चाहता है कि दूसरे की जमीन हम हड़प ले। स्वभाव है, ठीक है ना? इसीलिए आज जब से सृष्टि चली है तब से आज तक देवासुर संग्राम होता आया। हमेशा सब लोग देवों पर कब्जा इसलिए करना चाहते हैं कि उनका हम सब धर्म, उनकी जमीन, उनकी जायदाद हम हरण करें। देवता लोग भी सोचते हैं ये चला आया, हमेशा चला आ रहा है। तो हिंसा करना, आखेट करना, ये हम जो हम कहना चाहते हैं वो क्षत्रियों के लिए जायज है, वहां वो पाप नहीं है। भगवान ने कहा है तू युद्ध कर माम स्मर, मेरा स्मरण भी कर, युद्ध भी कर। युद्ध में क्या हिंसा नहीं होती? इसमें हिंसा तमाम होती है। तो वहां हिंसा जायज की है। और दूसरी जगह हिंसा, बलि वैष्णदेव का भी आपने पढ़ा होगा, 5 धर्म है मनुष्य के, वो यही होता है। जैसे आपने चींटी की बात कही, झाड़ू रखते बाहरते वक्त चींटी मर जाती है। कोई जानबूझ के हिंसा नहीं करते हैं। झाड़ू लगा रहे हैं, चींटी मर गई। पैर चले जा रहे हैं, चींटी मर गई, दब के मर गई। घड़े के नीचे हम नहीं चाहते, लेकिन कीड़े रहते हैं, वो मर गए। इसके लिए प्रायश्चित के लिए उन्होंने 5 यज्ञ बना दिए हैं शास्त्रकारों ने, हमारे बुजुर्गों ने, कि इनके करने से इनका प्रायश्चित हो जाता। हिंसा उसमें कहां से आई? और जब हिंसा की बात आई, और भी बता देता हूं, जब हिंसा की बात आई, जब अपने धर्म की रक्षा की बात आई, जब अपने देश की रक्षा की बात आई, जब अपने अस्तित्व की रक्षा की बात आई, जब देवत्व की रक्षा की बात आई, तब जानते हो क्या हुआ? तब दुर्गा का अवतार हुआ, दुर्गा की सृष्टि हुई। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों वर्ण मिलकर के एक हुए। दुर्गा के 8 हाथ होते हैं, 8 हाथ, 2 ब्राह्मण के, 2 क्षत्रिय के, 2 वैश्य के और 2 शूद्र के। दुर्गा के 8 हाथ होते हैं। दुर्गा कोई स्त्री नहीं है, दुर्गा एक महान शक्ति है। ये चारों वर्ण जब मिल गए तो एक महान शक्ति पैदा हुई, दुर्गम शक्ति। दुर्गम शक्ति माने जिसका कोई अंदाजा न लगा सके, ऐसी शक्ति उत्पन्न हो गई। ये किसके लिए थी? अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए। एक आपद धर्म होता है भाई, धर्म कई, देखिए अब आपने छेड़ ही दिया, सुन लीजिए। एक होता है आपद धर्म, एक होता है आपद धर्म। जब आपद धर्म लागू होता, हम बताएंगे, अभी समय नहीं है। आपने अच्छा विषय छेड़ दिया है, बहुत अच्छा विषय छेड़ा है। आपद धर्म होता है, वो आपद धर्म को निभाने के लिए फिर वहां शास्त्र आज्ञा दे देता है। अताताई, 6 प्रकार का ताताई शास्त्र में, गीता में आए हैं। अताताइयों को कौन सा 6 प्रकार का ताताई मालूम है आपको? शास्त्र क्या कहता है भाई? शास्त्र हर बात की जवाब दे रहा है। जब कर्ण का पहिया धस गया, जब कर्ण का पहिया धस गया
रण क्षेत्र में, और अर्जुन सामने खड़ा हुआ है। तब कर्ण कहता है, रुक जाओ अर्जुन, अभी बाण मत चलाना, अभी ये हमारा पहिया रथ का धसा हुआ है और ये धर्म के विरुद्ध है। ये जो लड़ाई का धर्म होता है धर्म के विरुद्ध है। अभी रुक जाओ, हम पहले अपना पहिया निकाल लें, हम तुम आमने सामने आ जाए, तुम मारो हम मारे, तब कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो पहिया दशा, हम पहिया निकाल लें, युद्ध के लिए तैयार नहीं है, युद्ध ना करो, ये धर्म नहीं है। धर्म की दुहाई देने लगा। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये धर्म की कैसी दुहाई है? ये जब अभिमन्यु मारा जा रहा था, तब इसका धर्म कहां चला गया था? जब अभिमन्यु मारा जा रहा था तब इसका धर्म कहां चला गया था? जब जयद्रथ मारा जा रहा था तब इसका धर्म कहां चला गया था? जब इसने तमाम हत्याएं की तब इसका धर्म कहां चला गया था? और अर्जुन देख क्या है, मार इसको अभी, ये धर्म कहता है सुगत। तो वहां मारना, वहां वो धर्म, वो समय उस सुखद प्रत्युत्पन्न मत का धर्म था वो। उस वक्त अर्जुन को, कर्ण को अगर छोड़ देते, कर्ण को अगर छोड़ देते तो कर्ण के फिर अर्जुन के लोहे लग जाते, फिर उसको मार, क्योंकि कर्ण भी कोई मामूली आदमी नहीं था, उसको मार पाना अर्जुन के बस की बाहर की बात थी। उसके पास दोस्त, कहिए तो कहानी बताऊं मैं आपको, जिस प्रकार से कर्ण, मतलब उसको भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को परास्त किया है। नहीं, कर्ण को मारा जाना कोई आसान काम थोड़े था। कि एक उदाहरण दे दूं आपको, अभी कुछ दिन पहले अपने विद्यालय के लिए एक इंटरव्यू ले रहा था मैं, हाई स्कूल को इंग्लिश पढ़ाने की टीचर की व्यवस्था, हाई स्कूल के लिए इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक कैंडिडेट आए थे। तो इंग्लिश चूंकि पढ़ानी थी हाई स्कूल तक की, तो वो सज्जन, मतलब वो सज्जन नहीं, कैंडिडेट पार्ट 1 इंग्लिश में कर चुके थे, पार्ट 2 का इम्तिहान दे चुके थे, रिजल्ट नहीं आउट हुआ था। तो उनका इंटरव्यू लिया, चूंकि बहन हमारी है वहाँ प्रिंसिपल, उसने कहा आप ही लीजिए इंटरव्यू, अंग्रेजी का मामला है। तो वो बेचारा कैंडिडेट परेशान कि पता नहीं क्या पूछे। तो मैंने कहा भैया मैं तो खुद स्वयं पढ़ा लिखा नहीं हूँ क्या पूछूं? तो मैंने कहा भाई एक आसान सा प्रश्न है, उसको बता दो। हमने कहा कि व्हाट इज ए, अंग्रेजी में ए क्या है, इतना बता दो। कैंडिडेट ने शायद सोचा होगा कि शायद शेक्सपियर पूछें, वर्ड्सवर्थ पूछें, कीट्स पूछें ये सब पूछें। लेकिन हमने पूछा भाई कि ए बताओ क्या है। अब वो बगले झाके क्या बतावे, क्या ए की परिभाषा बतावें। अब अंग्रेजी तो जाने दीजिए, सिर्फ ए ही बता दे कोई ए क्या है। हमने प्रयास किया था एक बार, याद होगा आप सब जितने यहाँ कुछ लोग पुराने लोग हैं, कि हिंदी में आ क्या है। आ शुरू होता है हिंदी से, आ बा सादा, आ ई ई। तो शायद 3-4 सेंचर चले गए थे, आ नहीं खत्म हुआ था कि आ है क्या। तो पढ़ते तो सब हैं हिंदी, आप हम लोग सब बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। हम भी 2-3 सब्जेक्ट्स में एमए कर गए, जब पीएचडी करने, रिसर्च करने लगे, तब हमने जाना हमने कुछ नहीं जाना। जब रिसर्च करने लगे तब हमने जाना हमने कुछ नहीं जाना, और 2-3 सब्जेक्ट में कर गए। अब ए क्या है, अंग्रेजी तो पढ़ लिया, एमए पास कर गए, अंग्रेजी में ठीक है, पास करना बड़ी अच्छी बात है, अंग्रेजी जाना अच्छी बड़ी बात है। लेकिन अगर ए ना जाना तो कुछ क्या नहीं। तो पहले ABCD पढ़ी जाए, पहले आई ई समझा जाए कि आई ई क्या है, तब तो वो जानना हुआ। और सब पढ़ गए और आ ही ना जाना आई क्या है, तो बेकार हो गया सारा सारा पढ़ना। तो उसको पढ़ना बोलते हैं। तो इस दृष्टिकोण से जैसा आपने पूछा, तो न हमने रामचरितमानस पढ़ा और ना
नहीं, वो भी कहाँ पढ़ी कि पढ़ना अलग है, अनुभूति अलग है, जानना अलग है, मानना अलग है और समझना अलग। गीता जी के संबंध में अनेक टीकाएं हैं, एक दो टीकाएं नहीं हैं, बड़ी बड़ी मोटी। बाबूजी के पास 2 टीकाएं थे, बाबूजी के पास